नोटिस जो कि सीधे रूप से ये कह रहा है कि जिस तरह से वहां कोलकाता में लाठीचार्ज हुआ और पुलिस ने कैसे बर्बरता से लाठियां चलाई हैं, लाठियां भांजी हैं, उस पर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। तो ये एनएचआरसी का नोटिस दिया है, एनएचआरसी का नोटिस अब उस बर्बरता पर जो आपने 2 दिन पहले देखी है। अब भाटी जी मैं आपसे पूछ रही हूं, ममता बनर्जी, शिवम ने अभी कहा न जाने कब कब उन्होंने प्रदर्शन किया है, और उसे जरा स्क्रीन पर भी चलाइए कि ममता बनर्जी अगर सड़क पर उतरे, वो सिंगूर पे हो, वो नंदीग्राम में हो, वो बाकी जो अलग अलग राज्यों में हो रहा है, चाहे वो मणिपुर को लेकर हो, वहां पर वो सड़क पर उतरेंगी तो प्रदर्शन ठीक है, लेकिन अपने राज्य में प्रदर्शन नो है। नहीं, एक तो कोलकाता की जो घटना है वो बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक है, पहली बात तो मैं कह दूं। और ऐसी घटनाओं पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबको चिंता जाहिर करनी चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करनी चाहिए, अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हर मुद्दे पर, चाहे राष्ट्र रक्षा से जुड़ा मामला हो, चाहे धर्म से जुड़ा मामला हो, चाहे अपराध से जुड़ा हो, हर मसले पर ये निचले स्तर पर उतर के बहुत ही शर्मनाक तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने में लग जाते हैं। ये इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की बर्खास्तगी का माहौल बना रहे हैं, राज्यपालों का दुरुपयोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर ऐसी घटनाओं पर सरकारें बर्खास्त होने लगे तो उत्तर प्रदेश में तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 11 रेप रोजाना हो रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। और अभी फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पर टकी हुई, उनकी डेड बॉडी मिली और उनके पिता दोनों के कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें डेड बॉडी देखने तक नहीं दी, उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, और जब हमने बाद में पोस्टमार्टम के बाद में डेड बॉडी देखी तो उन पर चोट के निशान थे और पुलिस कह रही है आत्महत्या है। तो क्या किया जाए? और जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक और घटना हुई है जिसमें बेटी के साथ यौन शोषण हुआ, उसकी पुलिस ने सुनवाई नहीं की, उसने डीजल डाल के आग लगा ली, उसकी मौत हो गई। एक और महिला, उन्नाव की महिला, मुख्यमंत्री आवास पे शिकायत करने आई, उसकी सुनवाई नहीं होने से थोड़ी दूर जाके उसने तेल डाल के आग लगा ली। तो उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब हैं और दूसरी जगह भी। वैसे पहले तो ये चिंताजनक है और हमें बहुत शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसा हो क्यों रहा है। मेरठ में, यूपी में मेरठ में एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्चों के पॉर्न वीडियो बना के, वो सैकड़ों वीडियो, बहुत दुखद है भाटी जी, और कई महीने तक वो ये करता रहा। मेरा सवाल यह है, अभी शिवम ने बंगाल गिनाया, आपने यूपी गिना दिया। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, बंगाल की घटना पे भी चिंता जाहिर की है। तो शिवम भाई कहें कि यूपी की घटना चिंताजनक है और सरकार को नोटिस लेना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा उन्हें। क्या यूपी में जो हो रहा है, गाजियाबाद में एक रेप हुआ, वो उसको लेकर कितना हल्ला हुआ है वो हमने दिखाया अभी। मैं कहता हूँ यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, इस देश में होने वाला एक भी रेप चिंताजनक है और उस पर बात होनी चाहिए और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद की स्थितियां क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा समय अगर आप मुझे मैं आ रही हूँ वापस एक बार जरा ममता जी और कंचना जी के पास चली जाऊं, क्योंकि भाटी जी ने, मैंने जैसा कहा कि उन्होंने यूपी गिना दिया, आपने कोलकाता गिना दिया। रेप में इस तरह से यूपी, बिहार, राजस्थान ये देखना शुरू कर दें क्या? सबसे बड़ी बात यह है ममता जी, जो भाटी जी अभी कह रहे थे, यूपी में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का जो एक तरह से हमला है, वो जो प्रदर्शन करेंगे उन्हें हटा देंगे, उन पर कार्रवाई कर देंगे। आज एनएचआरसी का नोटिस यही बताता है कि प्रदर्शनकारियों पर आपने लाठियां भांजी हैं, उस पर जवाब मांग रहे पुलिस कमिश्नर से। जी सुचरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां पर भी रेप होता है, तेरा रेप और मेरा रेप नहीं होता है। रेप रेप है और उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए और उस पर कड़ा एक्शन भी होना चाहिए, पहली बात। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो अपने पूरे के पूरे कुनबे को लेकर के सड़कों पर उतर गई है। उनको न्याय करना है भाई, वो न्याय नहीं कर रही है। आज उनका छात्र संगठन पूरा जन आंदोलन कर रहा है, कल को टीएमसी करेगी, परसों उनका महिला मोर्चा करेगा। ये चिंता की बात है। जस्टिस पारदीवाला जी की बात फिर से बोलूंगी मैं, उन्होंने बोला कि 30 साल के अपने करियर में उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला बोल रहे हैं। इसका मतलब चिंताजनक बात है। अब आप बताइए कि ममता बनर्जी ने जब अपने छात्र संगठन के ऊपर अपना भाषण दिया था तो उन्होंने वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, जिस डॉक्टर बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, उसके समर्थन में जो डॉक्टर्स उतरे अपनी चिंता करते हुए, क्या बोला ममता बनर्जी ने? उनको बोला कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकती हूं, अभी तक मैंने एफआईआर नहीं करी है। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगी तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, तुमको वीजा तलक नहीं मिलेगा। तो ये सच्चाई है, ये समझने वाली बात है। और राजकुमार भाई, बड़ा सम्मान मैं इनका करती हूं। क्या ये डिक्टेटरशिप है क्या? बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। आप लोग बार-बार कहते हैं। ये निरंकुश राजा है। ये वो राजा है जिसको मां माटी और मानुष की बात करना सिर्फ आता है। ये भारतवर्ष की इकलौती वो मुख्यमंत्री है महिला, जो महिलाओं को आज वहां पर सुरक्षा नहीं दे पा रही है।
और ये चिंता का विषय है। और राजकुमार भाई, यूपी की आप बात कर रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर जो क्राइम रेट आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस और यूपी की पुलिस सारे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो है उनको रिपोर्ट कर रही है। एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं न सिर्फ राज्यपाल का बल्कि राष्ट्रपति का भी। अब ये तो बड़ा गंभीर आरोप है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का दुरुपयोग करने की बात भाटी जी बता रहे हैं। ये क्या दुरुपयोग हो रहा है कंचना जी, जल्दी से बताइए। नहीं, 2-3 सवाल हैं। जैसे इसमें हर कोई रेप का कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट में हो, ये यहाँ स्टेट वहाँ स्टेट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, हर कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी अपने ही सरकार के खिलाफ क्यों निकल गए। अपने सरकार के खिलाफ नहीं निकली हैं, जो बलात्कारी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, सीबीआई उस केस को ली है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस को देख रही है, तो उसको जल्द से जल्द सजा मिले, इसलिए वो रोड पर निकली हैं। अगर ममता बनर्जी, एक सेकंड, अगर ममता बनर्जी, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन करती है तो ठीक है, बाकी करते हैं तो उन पर लाठियां चलेंगी। एक से एक मैं जवाब देती हूँ इसका। बोलिए। ये ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करे तो गलत है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन वहीं अजीत पवार अपने ही सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में कल विरोध प्रदर्शन किए, मौन प्रदर्शन किए, वो सही हो गया। अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र को, वो सही हो गया। और जब व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि उनके सरकार में जो भी लोग जो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर है वो सही से काम नहीं कर रहे, वो अपने एक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी एक बलात्कारी को सजा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती। ये कैसा दोगलापन है? जी मैं फिर से कहूंगी, प्रदर्शन पर सवाल नहीं है, सवाल इस पर है कि ममता जो करेंगी वो सही है, दूसरा प्रदर्शन करेगा तो सवाल क्यों है? सवाल ये है, सवाल यही है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ एक मिनट कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो। कल गाजियाबाद में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची का रेप, दिखाया हमने। पुलिस ने वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज की, सही है क्या? अगर आप एक चीज को कंडेम करती हैं, जो घटना बंगाल में हुआ वो कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन वो भी घटना कंडेम किया जाना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और सेम घटना महाराष्ट्र में हुआ, दो बच्चियों का स्कूल में रेप हुआ और प्रदर्शन करने वाले, और आपको मौका मिल गया, बीजेपी को मौका मिल गया, अब आपको बोलने दीजिए। मैं 2-3 चीजें आपने जो मुद्दे उठाए उन पर 2-3 चीजें बोल रही। सुचरिता जी, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं, ये भी मुद्दा है, ये भी मसला है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों वो उतर रही हैं? जब बेटी के साथ दुराचार व्यभिचार हुआ तब आप 14 घंटे तक FIR नहीं करते हो, पहली बात है। मैं आपके बीच में बोली थी, अब आपको सुनना पड़ेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा। दूसरी बात, 7,000 गुंडे आप घुसा देते हो आरजीकर हॉस्पिटल में, और जो क्राइम सीन है सेमिनार हॉल उसको वेंडलाइज करा देते हो, कोई कुछ नहीं करता। और डॉक्टर घोष को पनिशमेंट देने के बजाय जिसने वहां पर इतना बड़ा षड्यंत्र कर रखा था उसको आप प्रमोट कर देते हो। और ममता बनर्जी बाय द वे डॉक्टर घोष को उनके जन्मदिन पर प्रेम पत्र लिख रही हैं, बर्थडे विशेष दे रही हैं, तो क्या उस मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बोला जाना चाहिए?